मिथिला विद्यापीठ स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। मिथिला विद्यापीठ अंदरठाड़ी से खोपा जाने वाली मार्ग में स्थित है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ से हजारों बच्चों ने अपनी शिक्षा प्राप्त कर देश भर में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। मिथिला विद्यापीठ मधुबनी जिले का वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। यहाँ पढ़ रहे सभी छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पास किया है। 98% मार्क्स लाकर रूप नारायण झा स्कूल टॉपर बने। वहीं नेहा कुमारी ने 97.5% मार्क्स प्राप्त कर स्कूल सेकेंड टॉपर बनी। इसके अलावा भी कई बच्चों ने 90% से एवब मार्क्स लाकर अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। मिथिला विद्यापीठ विद्यालय के निदेशक मुकुंद कुमार झा ने कहा, जो सपना देखा था वो अब साकार हुआ, अब बिहार टॉपर बनाएंगे। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीसी झा, पीआरओ बीएन झा, इंग्लिश टीचर भारतेंदु झा समेत विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी बच्चों के अच्छे परिणाम से बहुत खुश हैं। आगे खबर देखिए विस्तार से। थैंक यू सर। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ हैं मिथिला विद्यापीठ के डायरेक्टर मुकुंद कुमार झा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस इलाके के लिए एक ब्रांड है और इनका विद्यालय जो है उसका जो परिणाम है वो हर इस इलाके में जो है शोर मचा रहा है। ये इन्होंने कभी अपने विद्यालय का तारीफ़ नहीं किया है कहीं पे, क्योंकि ये काम में विश्वास रखते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और एक शिक्षक के लिए उसका प्रोडक्ट, उसका मार्केटिंग, उसका सब कुछ उसका विद्यार्थी ही है। आप लोगों को पता ही होगा कि सीबीएसई 10वीं का रिज़ल्ट आया है, परिणाम आया है, जिसमें ये विद्यालय जो है, जो कि अंदरठाड़ी, घोघडिया, फुलपड़ास और इधर झंझारपुर, ये चारों परिधियों के बीच में है। और बहुत हम गांव भी नहीं कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया भी नहीं कह सकते हैं। और जब ये विद्यालय यहाँ पे खुला था उस समय यहाँ की परिस्थिति थी, बद से बदतर थी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है यहाँ का स्थिति। फिर भी इस सिचुएशन में आकर के जो उस टाइम था और अभी तक जो ये संघर्ष इन्होंने किया है, शायद उसका परिणाम इनको इस बार मिला है, फल मिला है। और इस फल के लिए इन्होंने 10 वर्ष तपस्या किया है, तब जाके सर परिणाम आया। सबसे पहले सर आपको बहुत आपको एंड आपके जो पूरे विद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आपके बच्चे ने जो है मधुबनी ज़िले में टॉप 10 में अपना नाम जो है ला करके विद्यालय का नाम रोशन किया। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरे विद्यालय पे आने के लिए मेरे तरफ से वेलकम है कि आप मेरे विद्यालय पे आए अपना समय निकाल के। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस बार हमारे बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। इसको करने के लिए हमें 5 साल लग गए। इससे पहले भी मेरा एक बच्चा आपको 1 to 5 में आया था मधुबनी में, और इस बार मेरे 2 बच्चे आए हैं, एक लड़की एक लड़का। सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि जो टॉप 10 जो मेरे बच्चे आए हैं स्कूल में, उसमें से 6 लड़कियां लोग हैं। लड़की लोग हमारा 90% लड़की, मतलब 90% रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि 6 लड़कियां लाई हैं टॉप 10 स्टूडेंट में। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये बोल सकते हैं कि जो अभियान अभी चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हमारे विद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, जो इस इलाके के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को दरभंगा, पटना, दिल्ली वगैरह में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका मानना है कि सीबीएसई थोड़ा टफ़ है और इस इलाके में हम देंगे तो थोड़ा फियर रहता है कि फेल ना हो जाए, रिज़ल्ट अच्छा नहीं ला पाएगा, ऐसा रहता है। और आपके पास जो है फिर भी जिन भी पेरेंट्स ने आप पे भरोसा करके यहाँ अपने बच्चे का दाखिला करवाया है, तो उसका थोड़ा डेटा बताइए कि कितने बच्चे यहाँ पर थे, उसमें से कितने का रिज़ल्ट बेटर आया है। हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप 10 का या जो बढ़िया हैं उनका आगे दिखा देंगे और जो आपकी असफलताएँ हैं वो पीछे छूट जाएँ। तो ऑल ओवर आप बताइए कि डेटा क्या है। देखिए सर, इस बार का जो रिज़ल्ट है, तो मेरे ये 5 साल करियर के दौरान, मतलब ये तो स्कूल को एफिलिएशन लिए हुए 5 साल हुआ है। 5 साल हमारे बच्चे लोग अभी एग्ज़ाम में बैठे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। हाँ, और उस हिसाब से आप देखें तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट पे हम लोग आए हैं। 106 बच्चे हमारे एग्ज़ाम दिए थे
उसमें से 80 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर हैं, मतलब उससे अच्छा रिजल्ट है आपका, ये बोल सकते हैं। और उसके नीचे आप सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न जो बोला जाता है वो हमारे करीब 20 बच्चे होंगे। ओवरऑल हमारे 100% रिजल्ट रहा, हमारे कोई भी बच्चे का कंपार्टमेंट नहीं हुआ और हमारे सब बच्चे जो अपीयर हुए वो पास हुए। अपने काम से अपने जो भी मेहनत किया बच्चों पे खुश हैं आप लोग? हम लोग एज ए टीम बहुत खुश हैं जब से रिज़ल्ट आया है। कारण है कि पेंडेमिक के बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि जो हम लोग प्रयास करके बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा करें, क्योंकि हम लोग पे प्रेशर था। बच्चे लोग बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए थे और उनके पास ऐसा इंटरनेट का सुविधा भी नहीं है कि हम लोग उनको ऑनलाइन पे उतना जोड़ के पढ़ा पाएँ इस नेट स्पीड के कारण। लेकिन तभी भी हम लोग का प्रयास रहा कि हमारे जो बच्चे इस बार अपीयर हो वो अच्छा करे। जो पेंडेमिक में ही हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट किए इस बार। जो टॉप 5 हैं, अगर उनका नाम आप लेना चाहें, उन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया है? देखिए, जनरली तो मेरा 2 बच्चा जो टॉप किया है, जैसे रूप नारायण 97.6% है और नेहा कुमारी उसका 97.4% है। तो ये हमारे मतलब अपने विद्यालय के करियर में ये सबसे अच्छा रिजल्ट ये दोनों बच्चे लाए हैं। और ओवरऑल हमारे पास कम से कम 12 बच्चे होंगे जो 90+ लाए हैं। जनरली यही हमारे सबसे बेस्ट बच्चे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने मेहनत किया था पिछले 10 वर्षों में, अब जाकर के वो मेहनत साकार हो रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई क्रीम बच्चे नहीं आते हैं। जैसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे ऑलरेडी बढ़िया स्टूडेंट जाते हैं, तो वहाँ पर बढ़िया रिज़ल्ट दे पाना थोड़ा आसान है। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको बच्चा बढ़िया बनाना है, इन्होंने ही मेहनत करके उसे बढ़िया बनाया होगा। इन्हें कोई दिल्ली या पटना या मधुबनी भी हम अगर बात करें तो वहाँ से बच्चे चल के इनके पास नहीं आते हैं। यहाँ से बच्चे निकल करके देश के विभिन्न कोना में भेजते हैं ये। तो इनके लिए कहीं ना कहीं उस एंगल से अगर देखें तो बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं। सर, विद्यालय खोलने का कारण और उद्देश्य क्या है आपका? सर, कठिनाई तो हम लोग को बहुत हुआ, मतलब बच्चे को लेकर के देखा जाए तो जिस जगह पे हम लोग हैं, लेकिन तभी भी कठिनाई से हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि जो इससे भी अच्छा करे। मान लीजिए इस बार बच्चा हमारा लगभग 98% लेके आया, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे ऊपर लेके 99 के आसपास पहुँचे। उद्देश्य तो हमारा ये रहा कि विद्यालय मतलब ओपन करने का। सबसे पहले जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग हैं, हमारे लोगों को या हमारे सराउंडिंग के लोगों को दिक्कत होता था यहाँ से जाने पे दरभंगा जाओ, पटना जाओ, बच्चे को लोगों को ले करके उनको फैमिली को शिफ्ट करना पड़ता था, पूरा फुल फैमिली शिफ्ट हो जाती थी। यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं होने के कारण पेरेंट्स को तकलीफ़ भी हुआ करता था। लेकिन हम लोग सोचे कि एक सब्स्टिट्यूट के रूप में अपने एरिया में आएँ जहाँ पे एजुकेशन के साथ अदर भी हम लोग बच्चे को दे सुविधा, जिससे ये अपना लोकेलिटी भी आगे बढ़े, ना कि सिर्फ अदर एस्पेक्ट में, एकेडमिक में भी या एजुकेशन में भी हमारा समाज ऊपर उठे। वही उद्देश्य रहा हम लोग। एक चीज़ हम सर देख रहे हैं कि आजकल जो है प्राइवेट स्कूल जो है एक बिज़नेस बन गया है, ठीक है। पहले शिक्षा बांटने की चीज़ होती थी, अब शिक्षा बेचने की चीज़ बन गई है। कॉरपोरेट सेक्टर जो है इसमें घुस गया है और एजुकेशन को शिक्षा माफियाओं ने जो है मतलब एक निम्न स्तर का बच्चा जो है मतलब लोअर क्लास फैमिली वो नहीं अफोर्ड कर पाता है। आपने जो है जो विद्यालय मिथिला विद्यापीठ जो आपने शुरुआत किया है, क्या है ये बिज़नेस है या फिर एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आप समाज को बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस जगह पे हम लोग आते हैं, पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि जिस जगह पे हैं हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड है बहुत मायने में। कंपेयर करेंगे आप दिल्ली को, बॉम्बे को या अदर स्टेट को, तो जिस जगह पे हैं तो अभी आप उस एस्पेक्ट से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो भी स्कूल इंडस्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्ट्रगल करते होंगे बहुत मायने में, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी मायने में देखा जाए तो अपने क्षेत्र के लिए, ताकि यहाँ से बच्चे जो नहीं पढ़ पाए मतलब उनको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। मान लीजिए आप किन्हीं की लड़की आप दरभंगा नहीं भेज सकते, पटना नहीं भेज सकते, तो ये ऑप्शन हो जाता है लोगों को कि यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में उनको आप पढ़ाएं। तो
तो ये आप यहाँ जनरली मेरे लिए तो ये आप बोल नहीं सकते हैं कि 100% ये फाइनेंशियली एस्पेक्ट हो जाता है लोगों के लिए। आजकल ये कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए बहुत मायने में। हम लोग तो इसको कंट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने अपना कंट्रीब्यूशन सोचा है कि विद्यालय के हम लोग दें और अपने समाज के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसमें से मैं ये काम देखता हूँ, सोशल वर्क देखता हूँ, उसमें सोशल के रूप में मैं लेता हूँ। हम चाहेंगे सर कि आप इस स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो लोगों को बताएं। मैं तो यहाँ 10th किया हूँ, मैं CBSE से, पढ़ाई की है? पटना सेंट्रल स्कूल पटना से मेरा 10th हुआ है। और 12th मैंने किया है HAL कॉलेज महाराष्ट्र से, नासिक से। और 12th के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया है बेंगलोर से, गार्डन सिटी से। तो उसके बाद मैंने फिर जॉब में स्विच ऑफ किया और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 2010 में अपना सब लोगों से, अपने भाई लोगों से, अपने मैनेजिंग कमेटी लोगों से हम लोगों ने बात करके फिर हम लोगों ने सपना देखा कि अपने गांव देहात में हम लोग भी कुछ करें। तो उसमें सब लोगों का, मेरे बड़े भैया नवीन झा जो हैं, उनका सोच था कि ये स्कूल हो, उसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पर शुरुआत से बने हुए हैं इस विद्यालय में और काफ़ी लंबा अनुभव है यहाँ से, स्टार्टिंग में और अभी में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? अभी देखिए, स्टार्टिंग में और अभी में तो आप ये देखेंगे कि जो ओवरऑल हम लोग इम्प्रूव किए हैं जब हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया था और अभी में ये है कि अब लोग जान रहे हैं कि CBSE क्या होती है। जब हम लोग शुरू किए थे तब ऐसा होता था कि हम लोग घर पे जाके लोगों को बोलते थे कि अंग्रेजी मीडियम में हाँ बचा के पढ़ाओ, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। जब मैं रूपनारायण के यहाँ घर पे गया था तो जो मेरा टॉपर है, मैं उसके घर पे जाके मैंने उनके पापा को कन्विंस किया था कि आप हमारे स्कूल में बच्चे को दें और मैं आपको अच्छा रिजल्ट ला के दूँगा। तो जहाँ तक रूपनारायण का है तो वो 7-8 तक मेरे पास उसका हर समय कंप्लेन ही नहीं आता रहता था, नहीं पढ़ने का। लेकिन एवरेज बच्चा वो हर समय रहा और मुझे पूरा विश्वास था उस पर कि वो अच्छा रिजल्ट करेगा। और एट लास्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि जो उसने हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए और स्कूल के हर एक बच्चे के लिए वो एक रोल मॉडल करके रहेगा, ताकि उसको देख के लोग पढ़ना सीखेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने सीखेंगे। जैसे इससे पहले मेरा एक विकास था अपने विद्यालय का जो 97 लाया था, तो सब टीचर के जुबान पे उसी का नाम हुआ करता था कि जब हम विकास जैसा बनना चाहते हैं। तो अब मेरे लिए एक दूसरा रोल मॉडल है जो रूपनारायण है और नेहा है। उसको देख के यहाँ के बच्चे लोग पढ़ेंगे कि हम भी उनके जैसे मार्क्स ला सकते हैं इस विद्यालय में रहते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब आपके विद्यालय में ही कोई इंस्पिरेशन बन जाएगा ना आपका कि हाँ इनसे मुझे सीखना चाहिए, तो अब जो है कहीं ना कहीं इस विद्यालय में जो अभी रिकॉर्ड बना है शायद वो आने वाले टाइम में कोई दूसरा बच्चा तोड़ेगा। तो स्कूल के लिए वो भी बढ़िया बात है। सर, बच्चों को जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वो लोग जो सफल हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे CBSE के एग्ज़ाम में? वो लोग जो असफल हो गए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले तो मेरे लिए हाई टाइम प्रेशर हो गया। अब जहाँ पे मेरे बच्चे लोग इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं, तो मैंने भी अभी जो नेक्स्ट बैच है उनको हम लोगों ने यही बताया है कि तुम लोगों को और प्रेशर है अच्छा करने का, क्योंकि एक बार जब आप अच्छे जगह पे आ जाते हो उसके बाद यदि आप बैक होते हो तो आपके लिए बहुत तकलीफ़ हो जाता है। तब आपको डाउट होता है कि कहाँ फॉल्ट हो गई, क्या दिक्कत हो गया। तो अब हम लोगों ने अपने कमेटी मेंबर से, अपने टीचर लोगों से, अपने बच्चे लोगों से, सब लोगों से बात किया इसको लेकर के, और हमने उन लोगों ने उनको गाइड किया कि बेटा अब तुम्हारे लिए टफ कंडीशन और आने वाले हैं। अभी 98 लाया है, हम लोग 99 का एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला समय, हाँ ऑब्वियसली है कि जो अभी दरभंगा की लड़की आई है टॉप की है 99 मार्क्स से, तो मुझे ये होता है कि काश वो मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। तो हाँ मैं भी टॉप के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, उसमें 1% के लिए असफल हो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं करूँगा। ये जो शिक्षक का एक जिद होता है ना कि वो अपने बच्चों को एक दिन टॉपर बनाएगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं हर शिक्षक में होना चाहिए और एक दिन कोई ना कोई बच्चा होगा जो इनकी ड्रीम को पूरा करेगा। लास्ट में सर हम चाहेंगे कि आप एक सक्सेस मंत्रा जितने भी हमारे बच्चे हैं जो असफल हुए हैं उनका थोड़ा, इसी विद्यालय के नहीं हम कह रहे हैं, आपको हर एक विद्यालय के भी बच्चे देखेंगे, तो सफल लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और जो असफल हो गए हैं मतलब फेल हो गए हैं उनको मूव ऑन करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक देंगे?
सबसे पहले तो आप हमारे पास आए, इसके लिए मुझे खुशी है। आपने अपना टाइम निकाला। आपका मधुबनी टीवी को मेरे तरफ से थैंक्स बोला जा सकता है। तो और देखिए, सफल का एक मूल मंत्र है कि आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट, जिस बच्चे में सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा वो ज़रूर कल होकर न सफल पाएगा। मैंने हर समय बच्चे को यही सिखाया है कि तू यहाँ से भी कुछ बन सकता है। इसके लिए मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट यदि टूट गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बच्चे को अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। और जो लाइफ में असफल हो गए उनको मैं हर समय कहता हूँ, जीवन में दो ही चीज़ होता है, हार या जीत। तो जो हार गया वो कल जीतेगा। दौड़ में लोग दौड़ते हैं, जीतता तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दौड़ते हैं वो उनको मतलब हारने के बाद उनको दौड़ना नहीं चाहिए। उनको जीवन में दौड़ना, हो सकता है कल उनकी जीत होगी। बहुत बढ़िया सर ने कहा है। सर ने आप लोगों को ये कहा है जो बच्चे डिमोटिवेट हैं वो उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया है सर ने कि जो लोग दौड़ में या जो लोग रेस में शामिल नहीं हुए हैं उनको ना अफसोस करना चाहिए। आप तो खुश नसीब हैं कि आप तो रेस में शामिल हुए हैं ना। हार जीत अलग बात है और असफलता ही सफलता की जननी है, वो भी सर ने कहा है कि आज अगर आप असफल हुए हैं तो देखिए कि मैंने मुझसे कहाँ मिस्टेक रह गई है और आगे और तैयारी कीजिए और एक सफलता को जो है प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ थे मिथिला विद्यापीठ के डायरेक्टर मुकुंद कुमार झा और आप लोगों ने इनसे जो है जो भी इनका अनुभव था वो सब सुना। एक एक वर्ड जो है मतलब ऐसा है कि जिसे हम काट नहीं सकते हैं। और ये एक शिक्षक जो कि फ्यूचर मेकर ऑफ दिस नेशन होता है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन में उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, सर जिस पोजीशन पर हैं, या जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, उन सब के पीछे इनके जैसे हजारों शिक्षकों का योगदान है। तो हमें शिक्षकों का मान एंड सम्मान हमेशा करना चाहिए। और जितने भी CBSE 10वीं में उत्तीर्ण हुए छात्र हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। और आप लोग अपने जीवन में तरक्की कीजिए और ये नहीं कि सिर्फ 10वीं के रिजल्ट से ही जो है खूब अति उत्साही हो जाना है और आगे जीवन में इंटर में जाके फेल हो जाना है। तो इसीलिए अभी उतना खुशी नहीं मनाना है, आगे चल के और भी करते करते जब एक दिन आप कुछ अचीव कर लीजिए लाइफ में तब आप जो है हैप्पी करिएगा। बहुत बहुत यहाँ के एक और शिक्षक से हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि उनका भी मेहनत जो है, अगर विद्यार्थी ने 365 दिन मेहनत किया है तो उसके साथ साथ एक और व्यक्ति मेहनत करता है, वो होता है उनका गुरु, जो लोग नहीं देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ अनुभव लें कि आज जो राम नाम था, क्या नाम था उनका, जो टॉपर, नहीं वो जो टॉपर हुआ है रूपनारायण। तो जो रूपनारायण आज इस स्कूल के टॉपर हुए हैं, तो उनके साथ यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने भी मेहनत किया है। शिक्षकों से लेते हैं कि वो लोग कितना खुश हैं, क्योंकि अपने रिजल्ट से ज़्यादा खुशी एक शिक्षक को अपने बच्चे के रिजल्ट पे होता है। तो हम चाहेंगे कि भारतेंदु सर हैं जो कि इंग्लिश के शिक्षक हैं, उनसे थोड़ा पर्सनल फीडबैक लें। आप बैठे रहिए ना, कुर्सी नीचे है। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतेंदु सर जो कि खोपा मिथिला विद्यापीठ के शिक्षक हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश। सर, आपके विद्यालय के रूपनारायण जो हैं यहाँ के टॉपर हुए हैं और आपने भी उनके साथ मेहनत किया है। हर सफल छात्र के पीछे एक हार्ड वर्किंग शिक्षक का हाथ होता है। कितने खुश हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ द यू व्यूअर्स। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और रूपनारायण झा जो कि यहाँ पे बेसिक से पढ़ा, तो मैं तो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा बेसिक स्टैंडर्ड से, बेसिक लेवल से जो कंटिन्यूसली, जैसे बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जिसका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, वो बच्चा शुरू से ही यहाँ से पढ़ रहा है। तो कई बार होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि कुछ दिन ये स्कूल में पढ़ा देते हैं, उसके बाद बड़े स्कूल में डाल देंगे इसको, अच्छे स्कूल में। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे का जो बेस होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, नीचे हो जाता है। उसको दोबारा से बेसिक से स्टार्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो जो भी बच्चा अपना बेसिक्स को लेकर आगे बढ़ता है, रूपनारायण झा हुआ, नेहा कुमारी हुई, हर्ष झा, कृष्णा कुमार सुमन, किशन कुमार और भावनी कुमारी, फिर सुयांशी कुमारी, ये सारे जो 90+ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ एक नाम हो सकता है आलोक शाह, ये छूट गए हों, 10-11 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया। तो इन सभी ने हमारे यहाँ पे, हमारे मिथिला विद्यापीठ स्कूल में जूनियर 1 या 2 क्लास के लेवल से अपने स्टडी स्टार्ट की।
और अब जाके 10 साल के बाद उनके पीछे जो हमारी मेहनत हुई, जो हमारा संघर्ष हुआ, वो जाके रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो और वो लगातार स्कूल भी कंटिन्यूसली आते रहे, स्कूल में कभी स्किप नहीं किया ज़्यादातर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो स्कूल लगातार आते रहे। तो सबसे पहले सफलता का ये एक क्रेडिट उन्हीं को जाता है। क्रेडिट उनको तो जाता ही है, मूल मंत्र जिसको बोलते हैं कि आप रेगुलर स्कूल आइए और किसी भी बच्चे को बेसिक लेवल से ही एक पर्टिकुलर जगह पे किसी भी जगह पे अगर आप डालते हैं बच्चे को, तो शुरुआती स्तर से ही उसको ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है कि इसका अंत तक हमें यहीं पे कंटिन्यू रखना है, उसी जगह पे। ये नहीं कि 5, 6, 7 क्लास तक किसी स्कूल में पढ़ा लिए और फिर वहाँ से चेंज करके आप किसी दूसरे स्कूल में डाल दिए। तो ये चेंजिंग जो होती है ना बच्चों की, वो बच्चों की पोटेंशियल को गिरा देता है, ड्रॉप डाउन कर देता है। क्योंकि बाहर दूसरी जगह क्या स्टडी करता ये हमें नहीं पता, हम अपने लेवल पे उसका टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड बिलो है। फिर वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि हमारा लेवल नहीं बन पाया। तो ऐसे पेरेंट्स जो भी हैं उनके लिए मैं यही मैसेज करूंगा कि आप अपने बच्चे को बेसिक स्तर से स्ट्रांग बनाइए। और अभी जो हमारा फ़िलहाल इस साल का रिज़ल्ट हुआ है वो हमारा और हमारे तमाम शिक्षकों का, हमारे माननीय डायरेक्टर सर श्री मुकुंद झा सर का, जिन्होंने अपने तरीके से बच्चों को इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। और बहुत कम समय बचा था जब कोरोना का ये लास्ट लॉकडाउन ओपन हुआ था बच्चों के लिए, तो बहुत क्विक और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बच्चों को अपने तरीके से सारे शिक्षकों के सहयोग से मिलकर उनको ऊपर उठाया, उनका लेवल ऊपर उठाया, उनके स्तर को ऊपर उठाया और बच्चों ने भी डिलीवर करके दिखाया। ऐसा नहीं किया हमने सिर्फ उठा दिया, उनके गार्जियंस का भी सपोर्ट उन्हें हमें मिला। बच्चों ने भी हमारी बातों को, अपने पेरेंट्स की बातों को, सारे शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, तभी जाके बच्चे सफल हुए। ये नहीं कि ये रातों रात ये चमत्कार हो गया, ये इसको हम बोलते हैं फेनोमेनल सक्सेस, जो अभूतपूर्व सफलता हुई, जो पहले नहीं हुई, पहले हुई थी लेकिन 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट हमारे 97 में विकास कुमार आए थे, लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड कीर्तिमान हमने झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल के अंतर्गत टॉप हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर है, 1, 2, 3 टॉपर है। और मधुबनी में टॉप 5 के स्टूडेंट्स में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी सफल हुए हैं उनको शुभकामना, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह हमें सहयोग करते हैं। सर मेरा सवाल है, आपको ये जो आप 1-2 सब डिवीज़न में तो हुए ही टॉपर हैं, 1-2% अगर और बढ़ जाता तो बिहार टॉपर भी बन सकते थे आपके विद्यालय के बच्चे। तो इस सफलता से खुश हैं या बिहार टॉपर बनने से रह गए, इस चीज़ के लिए मलाल रह गया दिल में? देखिए, संतुष्टि अब आपको जब भी मिल जाती है ना तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो संतुष्ट तो होना ही नहीं है, संतुष्ट हो गए मतलब आपकी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। क्या उम्मीद करें? तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारा 100%, बिहार नहीं कंट्री टॉपर, जैसे कि इस बार नोएडा का एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100% है, सारे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, 500 आउट ऑफ 500। तो हमें तो उस स्तर को देखना है, उस लेवल पर देखना है। वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो इससे थोड़ा सा आसपास में देखिए, जितने भी 10-11 स्टूडेंट हमारे 90+ के स्टूडेंट्स हैं, सब में 0.1 या 0.2 का डिफरेंस है। तो 0.1 का डिफरेंस एक को 10th बना सकता है और एक को फर्स्ट करा सकता है 0.123 के डिफरेंस में। तो बस यही मैं आशा कर रहा हूँ कि आगे आने वाले जो भी साल होंगे उन सालों में हमारे स्टूडेंट्स इससे भी और ज़्यादा मार्क्स लेके बिहार लेवल पे, देश लेवल पे अपना नाम रोशन करेंगे, और इससे हमारे स्कूल का, उनके पेरेंट्स का और सभी लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का, सब लोगों को उन पे गर्व होगा। अभी जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों तरफ 2 महान हस्तियाँ, ये दोनों इस विद्यालय के वो दोनों पिलर हैं जिनके बिना ये स्कूल जो है टिक नहीं सकता है। दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, और इस सफलता की घड़ी में हम इनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे कि ये लोग भी कितना खुश हैं। हमारे बाएं तरफ यहाँ के प्रिंसिपल VC झा हैं और हमारे बाएं तरफ बैद्यनाथ झा हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे इनको मौका दें, क्योंकि ये थोड़ा सीनियर हैं तो इनको ज़रूर देना चाहिए। क्या सर, कोई ऐतराज़ नहीं ना आपको? सर, आप इस विद्यालय की सफलता से कितना खुश है? यहाँ का एक लड़का रूपनारायण झा पूरे बिहार में या पूरे मधुबनी में कह लीजिए टॉप 5 में आया है, कितने हैप्पी हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं शुरू से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल का
मैं स्कूल का परिवेशन अफसर भी हूँ और मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो शुरू से मेरा ये अरमान था कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। जब से विद्यालय CBSE के द्वारा स्वीकृत हुआ है तब से हमारे बच्चे लगातार अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, 5 साल से यही रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि हमारे बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि सुदूर इलाके में आप आए और हम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सर प्रिंसिपल VC झा सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, यहाँ तो स्टूडियो टाइप बन गया है कि मतलब CBSE मधुबनी में जा कर के होगा पढ़ाई, या पटना में, या फिर जो शहर है वहाँ जा कर के। आप एक गांव में प्रिंसिपल बने हैं, यहाँ के लोगों को कन्विंस करने में कितनी परेशानियाँ आती है, और यहाँ जो स्टूडियो टाइप बन गया था कि यहाँ का बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है, वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। क्योंकि अंधराठाड़ी, फुलपड़ास एंड घुघडिया, झंझारपुर के बीच में आप पढ़ते हैं, कोई हाई डेवलप्ड एरिया तो नहीं है ये, ठीक है। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्याओं का सामना करते हुए मेरा बच्चा बहुत सफलता प्राप्त किया है, इससे बहुत मुझे खुशी है। और मैं कामना करता हूँ इससे अगला भी सेशन वाले बैच जो है, जो 10th का एग्ज़ाम देगा, वो इसी तरह ही सफलता प्राप्त करेगी। आपके बच्चे सफल हो रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? उसमें हमारा डायरेक्टर साहब का बहुत योगदान है, हमारे सारे टीचर मिल करके, मैं सारा योगदान है, सब आदमी, सब मिल करके। टीम भावना से आप लोग जी। रोल पर। तो देख लीजिए, किसी भी की जीत के पीछे जो है पूरी टीम का हाथ होता है। तो यहाँ के हर एक शिक्षक, हर एक जो जितने भी स्टाफ हैं, ऑल मेंबर्स कह लीजिए इस विद्यालय के, सबका योगदान है। देख लीजिए दोस्तों, जहाँ के शिक्षकों में इतना जो है मोटिवेशन है, इतना हाई कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ के बच्चों में तो ज़रूर सेम लाइक होगा ना। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि मिथिला विद्यापीठ खोपा के बच्चे पूरे बिहार में, पूरे देश में जो है विद्यालय का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी TV।